नमस्कार, मैं अंजू शर्मा मानस स्थली रेजिडेंशियल स्कूल से रिटायर्ड हिंदी टीचर हूँ। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बच्चों के लिए एक संस्कारशाला चलाई जाए? जो बहुत छोटा बच्चा है, माता पिता मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं गर्भस्थ शिशु पर उसका असर पड़ता है। तो अपनी संस्कारशाला में आप बच्चों के लिए क्या क्या सिखाती हैं? मुख्य विषय बेसिकली क्या क्या होते हैं? परिवार में कैसे माता पिता की हेल्प कर सकते हो, एक व्यवहार रूप में हम उनको बताते हैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। लेकिन आजकल फरीदपुर में या आसपास के क्षेत्रों में अच्छे स्कूल भी मौजूद हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके संस्कारशाला में ही क्यों भेजें, जबकि ऑलरेडी उच्च स्तर के स्कूल मौजूद हैं? जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो किताबी होता है। कोई भी चीज़ जो देते हैं वो हम अपने अनुभव से और उनकी भाषा के हिसाब से उनके स्तर पर उतर कर, लेकिन संस्कारी बनाने के लिए पहले हमें संस्कारी बनना होगा। कहते हैं शिक्षा तब पूरी होती है जब उसमें संस्कार जुड़ते हैं। जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, ठीक वैसे ही मन को संस्कार देने की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा का शो। आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं अंजू शर्मा, जो साहूकारा फरीदपुर में संस्कारशाला चला रही हैं, जहां पर 2 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रत्येक रविवार को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। एंड ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट इतना शानदार और लाजवाब है क्योंकि संस्कारशाला के बच्चों में और दूसरे बच्चों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। फिर बात चाहे पढ़ाई की हो या किसी खेल की या फिर किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की। तो अगर आपके भी घर में बच्चे हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगे ही, जिनमें अच्छी आदतें कम और शरारतें बढ़ती नजर आ रही हैं, और एज अ गार्जियन आपको इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश की है। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें और ये संस्कारशाला आप कब से चला रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं अंजू शर्मा मानस स्थली रेजिडेंशियल स्कूल से रिटायर्ड हिंदी टीचर हूँ। मुरादाबाद के व्यास परिवार में जो साहित्य, संगीत और भक्ति के लिए समर्पित है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। BA B.Ed तक की शिक्षा मैंने वहाँ प्राप्त की जी। उसके बाद 72 में मेरा विवाह हुआ बरेली, एक बिजनेस फैमिली में। मेरे पति श्याम जी शर्मा जी बिजनेस भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे जी। विवाह के बाद मैंने 3 सब्जेक्ट्स में MA किया, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी जी। संगीत में मैं प्रभाकर हूँ, शास्त्रीय संगीत में। बहुत सुंदर। उसके बाद हम अपने गृहस्थ जीवन में बिजी हो गए। एक पुत्र और एक पुत्री संतान के रूप में मेरे पास हैं, जो अपने अपने स्थान पे सेटल हैं। और मैंने 1998 से जब बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तब मैंने ज्वाइन किया मानस स्थली रेजिडेंशियल स्कूल और 19 साल तक मैंने वहाँ सेवा कार्य किया, शिक्षण कार्य किया। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बच्चों के लिए एक संस्कारशाला चलाई जाए? ये 2017 में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, तब मेरे दिमाग में ये बात आई, क्योंकि जब शिक्षण के दौरान मैं वहाँ बच्चों को देखती थी, तो जो कि वहाँ 3rd क्लास से बच्चे आना शुरू होते थे और 12th क्लास तक पढ़ते थे जी। तो रेजिडेंशियल होने के नाते उन बच्चों से पढ़ाई के अलावा हमारा आपसी संबंध भी बहुत था। उनके संस्कार उनके व्यवहार में झलकते थे। दूसरे ये भी मैं देखती थी कि जो बहुत टॉपर बच्चे होते थे जी, वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते थे, किताबी ज्ञान तो उनका बड़ा समृद्ध होता था, लेकिन अगर उनको माइक पे खड़ा कर दिया जाए तो वो कुछ नहीं बोल पाते थे। तो उस समय हमें ये लगता था कि अगर ये बच्चे किसी
हायर एजुकेशन प्राप्त करके किसी कंपटीशन में बैठे तो ये रिटन तो क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन इंटरव्यू में रह जाएंगे। राइट। तो बचपन से अगर बच्चों में ऐसी प्रेरणा जगाई जाए, दूसरे अपनी इंडियन कल्चर के प्रति बच्चा जागरूक हो सके। परिवारों में चूंकि व्यस्तता के कारण वो माहौल अब नहीं है, इसलिए ये दिमाग में आया कि हम बच्चों को बहुत छोटेपन से, जब बच्चा बोलना सीखता है तब से अगर हम उन बच्चों को बुला के और सबको इकट्ठा करके कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें बच्चों की बुद्धि विकसित हो, किताबी ज्ञान के अलावा वो बच्चे अपनी बात कह सकें आपसे। बिल्कुल। तो ये 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए ये मैंने शुरू किया। तो अपनी संस्कार शाला में आप बच्चों के लिए क्या क्या सिखाती हैं? मुख्य विषय बेसिकली क्या क्या होते हैं? देखिए, संस्कार शाला में प्रार्थना से शुरुआत होती है। ठीक है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यह है ईश्वर में आस्था। हिंदुओं में ईश्वर की आस्था बच्चों में कम देखी जाती है, अपने धर्म के प्रति उनको कम पता होता है, अपनी कल्चर के प्रति उनको कम पता होता है, क्योंकि इंग्लिश स्कूलों में ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। सच्चाई है। तो इसलिए उन बच्चों की प्रार्थना से शुरुआत होती है, जिसमें गायत्री मंत्र भी बोलते हैं बच्चे, बाय हार्ट याद है उनको। उसके अलावा हफ्ते भर के अंदर कोई भी सामाजिक त्योहार, कोई भी राष्ट्रीय पर्व, किसी भी महापुरुष का जन्मदिन या पुण्यतिथि या किसी भी व्यक्ति की विशेष की कोई ऐसी तिथि होती है तो उस पर हम बच्चों को बताते हैं। जैसे अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया तो पर्यावरण के विषय में बच्चों को बताया गया, और वो पहले से पहले हम बच्चों को भेज देते हैं मैसेज कि भाई इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो बच्चे भी तैयार करके लाते हैं और हम भी उनको बताते हैं। उसके अलावा साफ सफाई, स्वच्छता, माता पिता का आदर करना, अपनी चीजें जगह पर रखना, परिवार में कैसे माता पिता की हेल्प कर सकते हो ये, और समाज में यातायात की व्यवस्था है या समाज में आपको रहने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, वो एक व्यवहार रूप में हम उनको बताते हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे किस्सों के माध्यम से। ये कहानी के माध्यम से अगर आप बताते हैं तो चीजें बहुत जल्दी याद रहती होंगी बच्चों को। बच्चों के दिमाग में तस्वीर खिंच जाती है ना, इसलिए। तो ये सारी चीजें अकेले ही हैंडल करती हैं या कोई सहयोग? नहीं, सहयोगी नहीं। ये तो घर में हमारे मंदिर है, वहाँ इन बच्चों के परिवारों से सब लोग आते हैं, सब परिचित हैं, तो वो बच्चे वहीं बैठते हैं और उसमें उस समय और कोई सहयोगी नहीं होता, बच्चे ही वीडियो बनाते हैं। हाँ, बच्चे ही वीडियो बनाते हैं, आगे आते हैं कि आज हम बना लें, आज हम बना लें, और बाकी जो उसके इंतजाम है वो उसके लिए मेरे हस्बैंड मेरे सहयोगी हैं। वही मैं जो उसका इंतजाम करना है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, और वैसे इंडिपेंडेंटली मैं उनको हैंडल करते हैं वहाँ। तो अगर मान लीजिए आप संस्कार शाला चला रही हैं, काफ़ी बच्चे आते होंगे आपके यहाँ, लेकिन आजकल फरीदपुर में या आसपास के क्षेत्रों में अच्छे स्कूल भी मौजूद हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके संस्कार शाला में ही क्यों भेजें जबकि ऑलरेडी उच्च स्तर के स्कूल मौजूद हैं? कोई 3 या 4 कारण आप बताना चाहें? देखिए, ऐसा है स्कूल में एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत आपको शिक्षा दी जाती है, एक निश्चित फीस आपसे ली जाती है, बिल्कुल निश्चित समय में आपको बुलाया जाता है, और उस समय बच्चे की अपनी बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। टीचर आया, उसने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, होमवर्क दिया, चले गए, अगले दिन चेक कर लिया। मतलब वो एक मशीनी स्थिति है, वो उनका वही स्तर है और वो उसी तरह पढ़ाते हैं। लेकिन हम ना तो कोई शुल्क लेते हैं, कोई फीस नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये केवल सेवा है, तो इसमें कोई फीस नहीं है। दूसरे बच्चों के माता पिता सब हमसे परिचित हैं। अपने बच्चे को कोई भी भेजते समय ये नहीं सोचेगा कि मैं इसको कहाँ भेज रहा हूँ, सुरक्षित है वो पूर्ण रूप से। तीसरी बात, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो किताबी होता है। बिल्कुल, हम बच्चों को किताब से हट के पढ़ाते हैं, किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह का। कोई भी चीज जो देते हैं वो हम अपने अनुभव से और उनकी भाषा के हिसाब से, उनके स्तर पर उतर कर, मतलब अगर आप बच्चे से बच्चे की तरह बात करेंगे तब बच्चे को अच्छा लगेगा। आप बच्चे से पूछो कि पढ़ाई कैसी चल रही है,
नंबर कैसे आए, तो बच्चा हेजिटेट करता है। लेकिन आप बच्चे से उसके खेल के विषय में, शैतानियों के विषय में ऐसी बात करें तो बच्चे को कुछ नहीं लगता। दूसरे जितने बड़े स्कूल हैं वो आपका उतना समय होता है, यहाँ केवल 1 घंटे का समय है, 11 बजे से 12 बजे तक। तो ये डेली होता है या हफ्ते में संडे, हर संडे 11 से 12 नियम से वो होता है, और 11:15 बजे से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। पंक्चुअलिटी इतनी ज्यादा है कि बच्चे कोई भी लेट नहीं होते, वरना तो संडे को तो बच्चे सोचते हैं देर तक सोएंगे, आराम करेंगे, लेकिन बच्चे आराम से आते हैं, 11:15 से आना शुरू हो जाते हैं, और ठीक 12 बजे हमारा प्रसाद बढ़ जाता है। मतलब उसके बाद में हम प्रार्थना से समापन करते हैं, 5 मिनट का कीर्तन भी करते हैं वो लोग, और उसके बाद में उनको प्रसाद के रूप में बिस्किट है, चॉकलेट है, टॉफी है, ये सब चीजें उनको देते हैं ताकि वो खुशी खुशी अपने घर जाए। तो बच्चे जो आपके यहाँ आते हैं वो उनमें देखा जाए छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है, या आपने बताया कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे आते हैं? तो छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है। जो 2 साल से लेकर 6-7 साल तक के बच्चे हैं इनकी संख्या ज्यादा है, और उनमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें बोलना भी नहीं आता है। वो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन माइक पकड़ना सबको आता है, माइक पे बोलना सबको आता है। वो 2 साल का बच्चा भी हाथ उठा के कहेगा अम्मा, मतलब मैं बोलूंगा, और उसको माइक हमने दिया तो वो चाहे 1 2 3 या ओम बोल दे, और उसके बाद में क्लैपिंग हो गई, वो खुश हो गया। हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो माइक से घबराता हो। तो इतनी छोटे से छोटे बच्चों को संस्कार देना इतना सरल या कठिन होता होगा? आप कोई कठिन नहीं होता है, बहुत आसान है। देखिए, बच्चा देख के सीखता है, बच्चे को आप पढ़ाते हो बच्चा नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है वो सीखता है। आपका मानना ये है? मेरा मानना यह है कि आप बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं वो उसको बताओ मत, आप उसको करके दिखाओ। आप अपने आचरण में जब वो बात लाते हैं तो बच्चा वही करता है। आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, बच्चा आपका भी आदर करेगा और आपके माता पिता का भी आदर करेगा। आप अपने सर्वेंट को जोर से बोलते हैं, बच्चा भी सर्वेंट को जोर से बोलेगा, उसे पता है कि इससे जोर से बोला जा सकता है। ये आप जो करके दिखाते हैं वो बच्चा सीखता है। हम जैसे बच्चों को इशारा करते हैं, जिसने सूरज चांद बनाया, सारे बच्चे जो नहीं बोलना चाहते वो भी देखते हैं। हम कहते हैं हे भगवान विद्या दो, तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो हम विद्या दो ऐसे कर देते हैं, बुद्धि दो, तब वो बच्चा समझ लेता है कि उसे बोलना नहीं आता, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो समझने का प्रयास करता और है। वो कोई इनडिसिप्लिन नहीं होता। छोटे से छोटे बच्चे बात करते हैं आपस में तो वो करेंगे, कोई बात नहीं, हम उनको समझा देते हैं, फिर भी वो अगर वो बीच में अम्मा जी करके हमसे कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो आराम से रहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती उनको हैंडल करने में। क्या कोई कभी ऐसा अनुभव रहा है आपके अभी तक के संस्कारशाला के मामले में कि कोई बच्चा बहुत शरारती हुआ करता था और आपकी संस्कारशाला को ज्वाइन करने के बाद में उसमें बहुत अच्छे बदलाव देखने हो? नहीं, शरारती तो नहीं थे बच्चे। ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं है कि कोई शरारती बच्चे अगर होते भी हैं तो शरारती तो ऐसा कोई बच्चा नहीं था कि जिसने बहुत शरारत की हो। लेकिन हाँ, एक बच्चा ऐसा था जी जिसकी माँ केवल इसीलिए लेके आई थी, लड़की थी वो, कि ना तो ये किसी से बोलती है, और अगर घर में कोई आ जाए तो ये कमरे में छिप जाती है, उसके सामने नहीं आती। और अगर कोई मेल मेंबर आ जाए, आदमी आ जाए कोई, तो उसको देखकर रोने लगती है। अगर उस नमस्ते कर लो, ये कर लो, कुछ भी नहीं, और बोलती नहीं है, किसी के सामने बिल्कुल नहीं बोलती है। तो वो उसको लेके आई थी। तो उस समय मैं 5-6 बच्चों के साथ एक क्लास लगाती थी। तो वो आई तो 2-3 दिन उसकी मम्मी बैठी, उसके बाद में वो चली गई। फिर मैं रोज उनके साथ बातचीत करती थी, उनको अंत्याक्षरी खिलाती थी, उनको कविताएं सिखाती थी, उनसे उनके मन की बातें करती थी। तो मैंने धीरे धीरे पाया कि वो बच्चा बोलना सीखा, उसके अंदर का वो डर निकला। फिर उसको कहा कि हाँ अब तुम सुनाओ, तो उसने सुनाया। फिर वो संस्कारशाला में नियमित रूप से आना शुरू हुआ। आज वो लड़की जय नारायण पब्लिक स्कूल में की टॉपर बच्ची है अपनी क्लास में, और उसकी वो सारी झिझक दूर हो गई। न्यूज़ भी पढ़ती है, स्कूल में कंपटीशंस में भी आगे रहती है, और पढ़ाई में भी आगे रहती है। गली मोहल्ले की है हमारी। अच्छा। तो उसकी मदर इस बात के लिए कहती हैं कि इसको तो केवल आपकी संस्कारशाला में आने से इसकी झिझक दूर हुई है, और बाकी
शैतान बच्चे मैंने स्कूल में तो देखे हैं जी कि बहुत शैतान बच्चा था, संस्कारशाला नहीं थी, लेकिन संस्कारशाला का वो प्रारूप मेरे अंदर उन बच्चों के प्रति था कि जो शैतान बच्चे हैं खेल में बहुत अच्छे हैं। उनको खेल की कोई गतिविधि देखी और उनकी तारीफ कर दी। अच्छा उनसे छोटा सा कोई काम करवा लिया और जरा सा कुछ भी नहीं, उनसे कह लो इस बोतल में पानी भर लाओ, और मान लो वो पानी, अरे भाई तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, चलते फिरते उससे बात करने, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इतना बदला कि वो जब तक 12th क्लास में पहुंचा है, वो बच्चे वहीं पढ़ते हैं, जब तक वो 12th क्लास में पहुंचा तो वो हर चीज में आ गया, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे पढ़ाई हो, मतलब उसमें उसने प्रोग्रेस की। तो ये बहुत असर पड़ता है छोटे पन से बच्चों को मोटिवेट करने। ये तो है। और आपने हाँ इसके अलावा ये भी तो बताया था कि आप अभी तक 2 या 3 बुक जी चुकी हैं, तो इसके निर्माता और रचयिता आप ही हैं? जी, मैंने 3 बुक पब्लिश कराई। और जब मैं स्कूल में थी तो विभिन्न प्रोग्राम होते थे, कंपटीशंस होते थे, तो बच्चे कहते थे कि मैम कोई कविता लिख दीजिए, कविता दे दीजिए, तो मैं उनको छोटी छोटी कविताएं लिख के दे दिया करती थी। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने कि ये ऐसे ही लिख लिख के देती रहती हो, इससे तो एक किताब छपवा लो। तो हमें भी ये लगा, लेकिन तब हमें ये लगा कि पता नहीं छपेगी या नहीं छपेगी। फिर मेरे बेटे की शादी हुई तो मेरे जो समधी जी थे वो जाने माने कवि थे, डॉक्टर उर्मिलेश शंखदार। अच्छा। तो उन्होंने हमारी प्रतिभा को देखा तो उन्होंने भी हमसे कहा भाभी जी एक किताब लिख लीजिए इन पर कविताओं को। तो ये 2 प्रेरणाएं इकट्ठी हुई और मेरी पहली पुस्तक आई पट्टू बोलो राम। पट्टू बोलो राम राम। और उस किताब ये 2006 में पब्लिश हुई है। जी बहुत सुंदर। ये देखिए, आप कैमरे में दिखाइए इस तरीके से। ये देखिए, ये पट्टू बोलो राम राम, ठीक है। और ये जब लिखी गई तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो इतने छोटे थे, जो आज 23-24 साल के हैं, तो इनके लिए लिखी गई थी ताकि ये कुछ सीख सकें। और ये मेरे घर के राधा कृष्ण युगल सरकार, इनको समर्पित थी। बहुत सुंदर। तो ये किताब और इसमें बहुत सारी कविताएं। अच्छा, ये ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं अभी? नहीं, ये तो मैंने जितनी छपवाई थी सब बांट दी, इसको मैंने सेल नहीं किया, सेल अच्छा। नहीं हुआ है। ये कुछ सरकारी स्कूलों में बंटवा दी गई और कुछ स्कूल के बच्चों ने कुछ खरीद ली कि हमें दे दीजिए। और इसकी कॉस्ट हमने इतनी कम रखी थी कि जो शायद सेल होने लायक थी नहीं इतनी। उस समय इस किताब की कॉस्ट केवल 50 रुपए थी। और जबकि इसका जो मटेरियल अगर आप देखें और इसकी डिजाइनिंग देखें, इसकी डिजाइनिंग मेरी बेटी ने की। पूरी किताबें मेरी बेटी ने डिजाइन की, 3 किताबें मेरी बेटी ने ही की हैं। एक ये अंत्याक्षरी है। अंत्याक्षरी में शुरू से लेके आखिर तक 108 कविताएं हैं, छोटी छोटी। और ये मेरे पिता हैं जिनको मैंने समर्पित की। और ये इस तरह छोटी छोटी कविताएं जिसको आप अपने दैनिक जीवन में भी कहीं कोटेशन के रूप में लगा सकते हैं जी। और ये 2008 में पब्लिश हुई। बहुत सुंदर। और ये अभी नई वर्णमाला गीत है, रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है ये 2024 में। और ये बच्चों के लिए जी वर्णमाला कविता में लिखी हुई है। एक एक लाइन, अमरूदों की बगिया में आम रखे हैं बड़े बड़े। क्या बात है। वही बच्चा देखेगा और उसको सीखेगा। इमली कितनी खट्टी है, ईख झूमती खड़े खड़े। मतलब इसमें तुकबंदी भी है, बच्चा कविता की तरह याद कर सकता है और सीख सकता है। और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि बच्चा बड़े होने तक अगर ये कविता याद रहेगी तो वर्णमाला नहीं भूलेगा। वरना आज आप पूछ लीजिए आ से लेके ज्ञा तक जरा सुनाइए, 50% लोग भी नहीं सुना पाएंगे। ABCD सब सुना देंगे, हिंदी वर्णमाला नहीं सुना पाएंगे। ये चीजें तो ये इसीलिए ये लिखी गई। पहली वाली पुस्तक का विमोचन लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार गोपाल दास नीरज जी ने किया। दूसरी किताब का विमोचन डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जो नवगीतकार थे उन्होंने किया। और अभी तीसरी का तो हमारे जो विधायक जी हैं संजीव अग्रवाल, अच्छा, उन्होंने अचानक ही एक प्रोग्राम में हो गया, उसकी कोई पूर्व नियोजित
वो नहीं थी प्लान। बहुत सुंदर। अच्छा, आपकी ये जो किताबें हैं मुझे लगता है कि मार्केट में जो अवेलेबल किताबें हैं उनसे बहुत हटके हैं। जी, तो ये चीजें बहुत यूनिक बच्चे को काफी लगेंगी और रुचि लेगा इनके लिए। ये अंत्याक्षरी तो बहुत बच्चों के पास है। मैंने अच्छा। बच्चों की बर्थडे पे गिफ्ट कर दी। जैसे मान उसमें संस्कार शाला में किसी बच्चे की बर्थडे होती है तो उस बच्चे को हम तिलक लगाते हैं, उसे कुछ गिफ्ट देते हैं, तो किताबें ही गिफ्ट में दे देते हैं कि किताबें हम गिफ्ट में दें तो बच्चा पढ़ेगा और बच्चे याद भी करते हैं। बच्चों को बहुत सारों को याद भी है। राइट। तो अगर कोई किताबें अगर लेना चाहें तो ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आगे चल के ऐसा आपका कुछ सोचा है कि पब्लिश करवाना है, ऐसा कुछ सोचा है इसके बारे में? अगर जरूरत होगी तो छपाएंगे। हाँ, कई स्कूलों में गई हैं, पिछले साल भी गई थी, इस साल भी गई हैं। तो ये जब आपने प्रिंट कराई थी ये बुक, तो उस वक्त लगभग कितनी कॉपीज वगैरह आपने प्रिंट? 1,000 1,000 कॉपी हमने इनकी बनवाई थी। और ये दोनों जो पहली किताबें हैं वो तो 1,000 कॉपी समझ लीजिए चैरिटी में गई। टोटल 1,000? टोटल थोड़ी बहुत किताबें थी जो बच्चों ने खरीद ली। और ये जो वर्णमाला है जी, इसमें कुछ स्कूलों में गई हैं और कुछ लोगों ने हमसे लेके और मतलब स्पॉन्सरशिप समझ लीजिए हमसे खरीदी और उन्होंने बांट दी दूसरे स्कूलों में। तो ये 1,000 कॉपियां हमने बनवाई है। तो आप ये बताइए थोड़ा कि आजकल जो लोगों का मानना है कि मेरा बच्चा संस्कारी होना चाहिए, कि मेरा बच्चा मॉडर्न होना चाहिए, तो इस कलयुगी समय में देखते हुए एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में देखिए, ऐसा है, हर पेरेंट्स चाहता है हाँ मेरा बच्चा टॉपर हो, मेरा बच्चा संस्कारी हो। राइट। मैं कैसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा मेरा बच्चा बनेगा। ये बात अलग है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे समय में पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं थी, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी सोच परिष्कृत है, मेरा आचरण सही है, मैं अपने बच्चे को सही दिशा दे रहा हूं, तो मेरा बच्चा पढ़ेगा। वही संस्कारी बच्चा तभी बनेगा जब वो संस्कार घर में देखेगा। अगर आपके घर में संस्कार नहीं है तो बच्चा संस्कारी बनना बहुत मुश्किल है। देखिए, शिक्षा दो तरह की है, एक जो स्कूल में दी जाती है और एक वो जो गर्भ से शुरू होके और अनवरत चलती है जीवन भर। जो बहुत छोटा बच्चा है, माता पिता मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं गर्भस्थ शिशु पर उसका असर पड़ता है। उसके बाद में बच्चा अड़ोस पड़ोस के बच्चों से संपर्क में आता है, खेलता है। कई बार आपने देखा है बच्चा कुछ ऐसी बात सीखा, किसके साथ खेल रहा था, गंदे बच्चों के साथ खेल रहा था। ये जो चीज है, जैसे संगति होती है वैसा बच्चा बदलता है। लेकिन संस्कारी बनाने के लिए पहले हमें संस्कारी बनना होगा। अगर अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए तो बन जाओ। बिल्कुल ठीक। बच्चे से हम कहते हैं झूठ मत बोलो, हम बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं, बच्चा फौरन कहेगा पापा आपने झूठ बोला, मम्मी आपने झूठ बोला। तो इसलिए जैसा आप बच्चे को आप अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चे पे थोपिए मत कि मैं ये नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा ये कर ले। उसको स्ट्रेस में मत डालिए। सहज भाव से आप अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आप भगवान को हाथ जोड़ते हैं, बच्चा भी हाथ जोड़ेगा। आप नहीं जोड़ते, बच्चा भी नहीं जोड़ेगा। संस्कारी बनाने के लिए आप में संस्कार होने बहुत जरूरी है। इसलिए ये संस्कार शाला का उद्देश्य यही है कि जो बच्चा घर में नहीं सीख रहा है वो कम से कम यहाँ आके ये संस्कार तो सीख रहा है। हर बच्चा अब राधे राधे बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग राम राम, सिर्फ राम राम या राधे राधे। कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है कि इन चीजों हम कहीं भी मिल जाएं, हस्बैंड हमारे कहीं भी मिल जाएं, बाबा राम राम, बाबा राधे राधे, अम्मा राधे राधे, घरों में भी अपने वो अभिवादन जो है वो राधे राधे करके करते हैं। तो इस बहाने थोड़ा सा जवान पवित्र होती है, बच्चे के दिमाग में होती है वो बात। सही बात है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता नहीं सकता, इतना यूनिक और इतना अलग लगा कि जब भाई जी से बात हुई थी तो उनको मैंने बोला कि मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो अभी भी मैं कह नहीं सकता इनको क्या बोलूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लेके आई और इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में मैंने अपने आसपास में बात की तो लोग बताते हैं कि इस तरीके की भी मतलब कहीं संस्कार शाला चलाई जा सकती हैं, क्योंकि हर जगह टीवी और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखा है। नहीं, संस्कार शाला है। अच्छा, देखिए आप YouTube पर सर्च कीजिए
संस्कारशाला आपको मिलेंगी, लेकिन वो इस तरह की नहीं है। मैंने ये देखा है कि आपने एक पेड़ के नीचे 20-25 बच्चे इकट्ठे कर लिए और फोटो खींच लिया, और उन बच्चों को गायत्री मंत्र कर रहे हैं बच्चे, फोटो खींच लिया कि भाई हम बच्चों को ये दे रहे हैं। यहाँ ये कुछ नहीं है, कोई भी उसका प्रचार नहीं है कहीं भी। मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाता है मेरी संस्कारशाला का, हाँ, और बाकी तो उन बच्चों के घरों पे जाता है ग्रुप में। जो बच्चे बोलते हैं वो, और जो मैं बोलती हूँ वो, 3-4-5 मिनट का मैं बोलती हूँ किसी भी टॉपिक पे बोलना, और फिर उसके बाद में बच्चों को माइक दे देती हूँ। बच्चे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बोलते चले जाते हैं। तो ये प्रारूप है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारी दादी थी, मैं तो आपको दादी के रूप में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, कि आप अपने जीवन की कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें, ऐसी सीख बता सकें जो हम लोगों को इंस्पायर कर सकें, और कुछ 2 या 4 चीज़ें ऐसी भी जिनको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ। देखिए, ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा जी, मैंने अपने पर बाबा से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी बचपन से। जब मैंने देखा कि टीवी सीरियल रामायण आया और हमने वो सब लीलाएं देखी, तो उस समय हमारे दिमाग में वो बचपन की सारी कथा, जो भी एक्टिविटी, वो सब जीवित हो गई कि जिस तरह से वो सुनाते थे। फिर हमने अपने बाबा से भजन करना सीखा। वो हमें शाम को 1 घंटे का कीर्तन करवाते थे और 1 रुपया महीना हमें देते थे कि ये आपकी तनख्वाह है, आप कीर्तन किया करिए। भगवान में आस्था उन्होंने हमें सिखाई। पिता से हमने बड़ा अनुशासन सीखा। एक तो समय की पाबंदी, झूठ ना बोलना, ईमानदारी से रहना, और किसी से डरना नहीं। मतलब उनका सबसे बड़ा जो पाठ था वो हम सब भाई बहनों पे ये था कि अगर तुम सच्चाई पे चलोगे तो तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड बन कर रखो। और वो कट्टर कांग्रेसी थे। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, वो कट्टर कांग्रेसी थे। देश के प्रति उनके मन में ऐसा भाव था कि अभी बंदूक दे दो तो मैं लड़ने चला जाऊं। हम सबके अंदर वही उन्होंने प्रेरणा जगाई, देशभक्ति की भावना जगाई। माँ से हमने अपनी सहनशीलता सीखी और मेहनत सीखी कि घर में किस तरह वो बड़ों की सेवा करती थी और किस तरह हर समय वो किचन में लगी रहती थी, किस तरह आने जाने वालों का स्वागत करती थी। कभी उनकी माथे पे शिकन नहीं होती थी। वो हमने धैर्य और सहनशीलता अपनी माँ से सीखी।